Guys, now we are going to dangerous way. आराम से आराम से आराम से आराम से। और दोस्तों यहाँ से हमारा कुछ ऐसा खतरनाक वाला ट्रैक शुरू होता है भाई। और यहाँ पे ना ऑक्सीजन जो लेवल है ना वो बिल्कुल जीरो है भाई। तो बाहर वाले यहाँ पे ट्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई। यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल हल्की हो रही है और काफ़ी कच्ची हो रही है। देखो बिल्कुल बालू टाइप का ये मिट्टी है। देखो रास्ता तो है ही नहीं भाई, खुद ही बनाना पड़ रहा है रास्ता। अगर मौसम पैक हो गया है और अगर आप लोगों को रास्ता पता नहीं है, आपके साथ गाइड नहीं है, तो आप लोगों को ये सबसे खतरनाक वाला संकेत हो सकता है। वेदर पैक हो गया तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है भाई। तो ये अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन में पानी धसेगा वैसे वैसे काफ़ी बड़ा ताल भी ये बन सकते हैं और काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं केदारनाथ धाम को और केदार घाटी को। और दोस्तों मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थान है ठीक वहाँ पे है और हम लोग उद्गम स्थान के ठीक ऊपर पहुँच गए हैं। बाकी उस साइड जाना ठीक नहीं लग रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। पूरे मतलब ग्लेशियर है नीचे से और ऊपर से जो मिट्टी है वो बिल्कुल खुरखुरी हो रखी है। और इस साइड ये है चौराबाड़ी ताल। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान ठीक वहाँ पे है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वहाँ से पानी बह रहा है बिल्कुल, ये देखो यहाँ से। तो यही है भाई मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान। तो पूरी बर्फ़ की लेकें हैं और ऊपर से मिट्टी पत्थर हैं। तो वहाँ पे लगातार ज़मीन धंसती हुई नज़र आ रही है। पत्थर लगातार हवा से ही नीचे गिर रहे हैं भाई। तो वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा भाई क्योंकि वो मिट्टी पूरी ऐसी हो रही बिल्कुल खोखली। आराम से आराम से आराम से आराम से। और दोस्तों यहाँ से हमारा कुछ ऐसा खतरनाक वाला ट्रैक शुरू होता है भाई। तो यहाँ रास्ता है नहीं, हम लोग रास्ता अपने आप ही बना के आ रहे हैं भाई। तो ये देखो भाई, तो ऊपर से पत्थर एक के ऊपर एक अटका हुआ है। तो नीचे वाला अगर पत्थर खिसकेगा तो ऊपर से पत्थर पूरे नीचे आएंगे भाई। देखो कैसे अटके हुए पत्थर, बिल्कुल खतरनाक वाले। और नीचे देखो पूरा रास्ता खराब है भाई, रास्ता है ही नहीं यहाँ, हम लोगों को खुद रास्ता बनाना पड़ रहा है। और दोस्तों यहाँ से देखो कुछ ऐसा मंजर दिख रहा है, पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, एक के ऊपर एक पत्थर नज़र आ रहा है। तो ऊपर वाला पत्थर अगर खिसकेगा, सॉरी नीचे वाला अगर पत्थर खिसकेगा तो ऊपर वाले सारे पत्थर आएंगे भाई एक के बाद एक। तो अपने साथ भाई जी भी हैं, ट्रैक पे मज़े लेते हुए चल रहे हैं और साथ ही साथ पंकज भाई भी उधर से आ रहे हैं। तो ऊपर देखो भाई कैसा मंजर दिख रहा है। तो कुछ ऐसा ट्रैक है भाई, ये देखो पत्थर कैसे अटके हुए हैं एक के ऊपर एक और ज़मीन यहाँ की पूरी धंस रही है भाई। तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये देखो ओ भाई। और दोस्तों जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें भी ऐसे ताल कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी देखो भाई काफ़ी बड़ा ताल है। तो ऐसे पता नहीं कितने ताल है भाई केदारनाथ के पीछे। अगर हम लोग ट्रैक करने बैठ गए ना केदारनाथ के पीछे वाला हर जगह का, तो भयानक भयानक ट्रैक देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी गहरा लग रहा है भाई, इसमें ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो ये देखो भाई खोखला टाइप का लग रहा है भाई मुझे तो नीचे से पूरा है। ओहो गहरा तो लग रहा है भाई क्योंकि बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ। उतना ही है वो, देखो पत्थर वहीं पे दिखिए, नहीं है ज़्यादा नहीं भाई साहब दिन नीचे से कैसे आ रहा भम करके ऊपर, मतलब गहरा है भाई वहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। हाँ दो पत्थर है ना बड़े बड़े घुसे हुए, काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई। ये गहरा शायद बड़ा तो है नहीं, इतना ही है लेकिन गहरा लग रहा है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है। ये देखो ऊपर से आए होंगे ना तो वहाँ पे धंस गए। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ देखो ज़मीन कुछ ऐसी धंस रही है, ये देखो ये देखो। तो यहाँ ज़मीन कुछ ऐसी है भाई, बर्फ़ के ग्लेशियर रहे होंगे ना तो वो पिघल गए हैं। तो उसके बाद जो ये मिट्टी है ना वो बिल्कुल धंस रही है देखो। तो ऐसी लेके पड़ी हुई है बिल्कुल दरार टाइप की यहाँ। तो कभी भी यहाँ कुछ हो सकता है भाई क्योंकि पूरा नीचे से ग्लेशियर हैं और ऊपर से मिट्टी है पत्थर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि धंस रही है भाई। तो यहाँ देखो ये देखो, तो ये ज़मीन बिल्कुल मतलब सही नहीं है, कच्ची ज़मीन है बहुत ज़्यादा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, धंस सकता है। तो इधर भी देखो भाई ग्लेशियर हैं और नीचे काफ़ी ज़्यादा खोखला लग रहा है भाई। और जो सामने है आप लोगों को ग्लेशियर दिख रहा है ये पीक, तो इसमें पूरा रेत टाइप का है और ग्लेशियर टाइप का है, बिल्कुल हल्की मिट्टी है।
धस जाएगी भाई। ये देखो यहाँ भी कुछ ऐसा है भाई। हाँ पत्थर का है पूरा। अभी तुम बोले थे गहरा नहीं है तब ना, अभी बोल रहे थे गहरा नहीं है तब, है ना गहरा? अब मान गए? मैंने पहले ही राउंड में देख लिया था भाई गहरा है। यहाँ पे देखा, यहाँ देख, यहाँ का पत्थर कहाँ गया देख। ये देखो पत्थर का पता ही नहीं चल रहा भाई, वहाँ इतना गहरा है। यहाँ से निकल रहे। तो ये छोटा सा ग्लेशियर भी, ताल भी बहुत बड़ा बन सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो ये अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन में पानी धसेगा वैसे वैसे काफ़ी बड़ा ताल भी ये बन सकते हैं और काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं केदारनाथ धाम को और केदार घाटी को। तो यहाँ से मंजर कुछ ऐसा है भाई। लोगों मौसम पैक होने वाला है भाई, निकलने में फायदा है, यहाँ से निकलने में ही फायदा है भाई। चलो ना इधर से, वहाँ पे से निकल रहे। मौसम अगर पैक हो गया ना फिर हम भटकते रह जाएंगे यहाँ। हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि हमें वो धार पकड़नी है, वो वाली, ठीक है? वहाँ से सीधा नीचे निकलना है, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो यहाँ रास्ता भटक जाएंगे। तो हमें वहाँ से नीचे निकलना है भाई, क्योंकि वेदर पैक हो रहा है भाई। ये देखो तो ये यहाँ पे बहुत मतलब खतरा का संकेत है भाई, जो ये बादल आ रहे हैं ना, तो ये खतरा का संकेत है। क्योंकि उसके बाद जो कोहरा है ना वो बिल्कुल पाँव और हाथ के बीच आ जाता है, मतलब पूरा जस्ट यहाँ से 1 मीटर भी नहीं दिख पाता है। तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। फिर फिलहाल निकलते हैं यहाँ से फटाफट जितना जल्दी हो सके। ये देखो दोस्तों यहाँ ज़मीन कैसी धस रही है, बिल्कुल रेता टाइप का लग रहा है, हल्की ज़मीन है, बिल्कुल धस रही है। तो यहाँ ग्लेशियर थे, तो इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल हल्की हो रही है और काफ़ी कच्ची हो रही है। देखो बिल्कुल बालू टाइप का ही मिट्टी है। ये देखो काफ़ी खतरा है भाई यहाँ। और दोस्तों एक छोटा सा ताल यहाँ भी है। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे ताल हैं भाई, जो कि पूरी कच्ची ज़मीन है यहाँ। ये देखो पूरा दिख रहा है भाई, साफ दिख रहा है। जो मिट्टी है ना वो ऐसी धस रही है। देखो ये देखो, तो ये कच्ची ज़मीन है पूरी। तो आगे और भी देखने को मिलेंगे ऐसे ही ताल, ज़मीन पूरी धस रही है। देखो तो पूरा खतरा ही खतरा है भाई चारों ओर से, और चारों ओर से खतरनाक वाले ग्लेशियर बने हुए हैं भाई। ओहो यहाँ देखो कैसी जगह है, बिल्कुल ज़मीन धसी हुई है। तो जिसके ऊपर हम लोग हैं ना, इसके नीचे जस्ट ग्लेशियर है भाई, क्योंकि ये ज़मीन लगातार धस रही है और चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही है भाई चारों ओर से। तो बहुत खतरनाक रिस्क है भाई यहाँ। और वैसे ही दोस्तों मौसम भी पूरा पैक हो गया है, चारों ओर से कोहरा फैल गया है। तो यहाँ का गलत संकेत यही है भाई, अगर मौसम पैक हो गया और अगर आप लोगों को रास्ता पता नहीं है, आपके साथ गाइड नहीं है, तो आप लोगों को ये सबसे खतरनाक वाला संकेत हो सकता है। वेदर पैक हो गया तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है भाई, रास्ता भटक जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। 1 मीटर का डिस्टेंस भी पता नहीं चलता भाई, क्योंकि ऊपर से 1 मीटर का भी नहीं दिखता है कुछ भी। बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है इसको। यहाँ भी है भाई साहब, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे ना वैसे वैसे कई झीलें देखने को मिल रही है। देखो एक झील ठीक सामने है, ये देखो। तो ये भी काफ़ी गहरी लग रही है, क्योंकि काफ़ी नीला पानी है इसका। तो जहाँ जहाँ नीला पानी रहता है वहाँ वहाँ पता चल ही जाता है कि गहरा, निश्चित बात है गहराई होगी ताल की। तो वहाँ पे भी काफ़ी गहरा ताल लग रहा है। तो अभी चलते चलते हमें 3-4 ऐसे ही ताल देखने को मिल गए हैं। और जस्ट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये देखो साफ साफ दिख रहा है ग्लेशियर की पीकें। ये देखो पूरा ग्लेशियर है बर्फ का। ये देखो देख सकते हो आप लोग, आप लोगों के सामने ग्रुप मिल गए हैं, पूरा ग्लेशियर है, बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं। ये देखो तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं इसके जस्ट नीचे पूरा ग्लेशियर है और यहाँ लगातार दरारें पड़ रही है भाई। ये देखो पूरी ज़मीन कच्ची है और सामने पे पूरा ग्लेशियर है। ये देखो पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है। तो ये देख सकते हो भाई, बर्फ़ है, वो बर्फ़ है। देखा तुम मेरे विश्वास ही नहीं मान रहे थे। हाँ ग्लेशियर है भाई, इसके नीचे पूरा ग्लेशियर है। हाँ ये देखो दोस्तों कितना गहरा लग रहा है, पूरा नीला है और काफ़ी फैलाव में भी है भाई। और पूरी यहाँ ज़मीन कच्ची है भाई, क्योंकि खोखला और का चारों ओर से। हाँ और दोस्तों अभी यहाँ पे काफ़ी सारा पानी देखने को मिला है।
तो क्यों ना बोतल में पानी को भर ही लेते हैं। बाकी ये पानी गंदा तो होगा नहीं। ये पानी में झाग जा। इस पानी का बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ देखने को मिलती हैं केदारनाथ के ठीक ऊपर। तो ये पानी काफ़ी फायदेमंद भी हो सकता है भाई। तो इसको पीना काफ़ी लाभदायक भी हो सकता है शरीर के लिए क्योंकि ये पानी काफ़ी जड़ी बूटियों से होते हुए आया होगा। तो फिलहाल पानी पी लेते भाई। ओहो ओहो ओहो, गिर गया, बोतल गिर गई भाई। भाई साहब इतना चिल्ड है ना, क्या ही बताऊं। आपके यहाँ ना इतना चिल्ड फ्रीज में भी नहीं रहता होगा जितना केदारनाथ में ना ये पानी ऊपर का है। बिल्कुल चिल्ड पानी भाई। इस पानी से ना मतलब आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। तो ये मैं तो रिस्क ले रहा हूँ भाई। आहा, अभी प्यास तो बुझ गई है लेकिन और भी पानी अभी भर लेते हैं भाई लोगों के लिए। और दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं। तो ये हमें लग रहा है जड़ी बूटी ही है कहीं ना कहीं। तो हमें जानकारी तो है नहीं लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जड़ी बूटी ही है ना। तो ये वो पौधा है भाई, ऐसी लग रही है बिल्कुल बुगी टाइप की। तो ये कहीं ना कहीं एक जड़ी बूटी ही होगी भाई क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना, खुशबू बहुत खतरनाक आ रही है भाई, बहुत प्यारी। तो ये भी एक जड़ी बूटी हो सकती है भाई। और भाई दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं, लगभग 3-4 पहाड़ हमने क्रॉस कर लिए हैं। तो अभी हम लोग और ऊपर चल रहे हैं और वहाँ से जाएंगे फिर नीचे केदारनाथ के लिए। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। देखो चारों ओर से खतरनाक वाला मंजर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ना ऑक्सीजन जो लेवल है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है भाई। तो बाहर वाले यहाँ पे ट्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई क्योंकि हम लोगों को पहाड़ों में आदत है चलने फिरने की और बाहर वालों को आदत नहीं रहती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। तो बाहर वालों की तबीयत भी ख़राब हो सकती है और कुछ भी हो सकता है भाई, क्या ही बोल सकते हैं ना। तो हमने बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ज़ीरो है भाई। पेड़ पौधे हैं नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल ज़ीरो है भाई। हमारी ही सांस फूली है तो बाहर वालों की क्या ही नहीं फूलेगी भाई सांस, है ना। क्योंकि हमें चलने फिरने की आदत है और फिर भी हमारी सांस फूल रही है। और बाहर वालों का क्या हाल होगा भाई यहाँ पे आके ट्रैक करके। तो बाहर वालों को एक ही सजेशन है कि आप लोग अगर आए तो अपना ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी के साथ आए भाई क्योंकि ऑक्सीजन ज़ीरो है। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिली भाई। तो ये भी जड़ी बूटी है भाई, कहीं ना कहीं बिल्कुल हिमालय पे होने वाली जड़ी बूटी है और काफ़ी छोटा पौधा है। पीला फूल है, ये निकालना। तो ये भी कहीं ना कहीं जड़ी बूटी लग रही है भाई एक प्रकार से। ये देखो, लो भाई जी चेक करो थोड़ा रिसर्च भाई, कहीं जहरीली ना हुआ है यहाँ की जड़ी बूटी जहरीली। तो ऐसी कई कई प्रकार की जड़ी बूटी आप लोगों को बड़े बड़े हिमालयों में देखने को मिलती हैं। जो हिमालय वाले एरिया होते हैं ना वहाँ कई सारी जड़ी बूटी देखने को मिलती हैं। तो केदारनाथ के पीछे भी काफ़ी सारी जड़ी बूटी हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। ये देखो काफ़ी सारे हैं, लगभग हज़ारों की उसमें है भाई, काफ़ी सारे पौधे। तो ये जड़ी बूटी हैं कहीं ना कहीं। बाकी दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी टॉप में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे झंडा लगा रखा भाई, फ्लैग। किस चीज़ का है? जय श्री राम का कि जय बाबा भोलेनाथ का। ये देखो भाई कितनी खतरनाक लोकेशन है। जड़ी में जो खुशबू है ना वो भाई कहीं नहीं है भाई। इतनी लाजवाब खुशबू है ना कि इतना एग्जाम नहीं कर सकता, एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं कर सकता। ये भी है हाथ पे। बाकी ये देख लो भाई, ये भी है अजीब अजीब प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पे। ज्यादा जड़ी बूटी, कई प्रकार की जड़ी बूटी आप लोगों को पहाड़ों में देखने को मिलेगी केदारनाथ ट्रैक में। केदारनाथ के ठीक ऊपर चौड़ाबाड़ ताड़ के काफ़ी ऊपर। बाकी वेदर पूरा पैक है और अभी हमें ठीक जो ये धार है इसी से होते हुए नीचे जाना है क्योंकि इस साइड जाएंगे रास्ता भटक जाएंगे। पूरा वेदर पैक हो गया है और ज़मीन भी लगातार धंस रही है तो कहीं भी खतरा हो सकता है। तो हमें रिस्क नहीं लेने का, हम लोग जाएंगे धार धार होते हुए सीधा नीचे भैरव बाबा मंदिर के ठीक ऊपर और वहाँ से सीधा नीचे। और यहाँ का मंजर बहुत खतरनाक है भाई, क्या ही बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी सारी जड़ी बूटी देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है। तो अभी मैंने भी 2 प्रकार की जड़ी बूटी ले ली हैं, देख सकते हैं आप लोग।
तो इनको लेके चलेंगे घर। बाकी इस पे रिसर्च करेंगे आखिर ये है क्या चीज़, किस चीज़ के लिए काम आएगी ये वाली जड़ी बूटी। बाकी पीले पीले फूल लगे हुए हैं, खिले हुए हैं इस वाली जड़ी बूटी पे। तो ये 2 प्रकार की जड़ी बूटी हैं, तो इनको घर लेके चलेंगे और इस पे रिसर्च करेंगे भाई आखिर किस काम आएगी ये जड़ी बूटी। बाकी भाई दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी ऊपर से और सीधा नीचे जा रहे हैं भाई केदारनाथ की ओर। तो यहाँ से नीचे केदार घाटी ऐसी नज़र आ रही है भाई। ठीक सामने बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर बिल्कुल खूबसूरत दिख रहा है। और अभी मौसम थोड़ा साफ हो गए हैं इस साइड में, और इस साइड का तो पूरा मौसम पैक है और इस साइड भी पूरा मौसम पैक है। क्या लाल ना, तो यहाँ पे ना ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बिल्कुल हाथ का जो खून है ना वो बिल्कुल जम रहा है, बिल्कुल लाल लाल हाथ हो गए हैं। तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, बाकी ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है। तो अभी हमें ठीक नीचे चलना है। अपने साथ वाले भाई लोग वहाँ चले गए हैं, तो भाई लोग चौराबाड़ी ताल होके यहाँ निकले और हम लोग वहाँ से ऊपर गए और वहाँ से घूमते घूमते यहाँ आए और हमें अभी ठीक नीचे चलना है, ठीक केदारनाथ। तो चलिए भाई। हाँ वहाँ से बोल दिया। गाइस नाउ वी आर गोइंग टू डेंजरस वे। और दोस्तों अभी हम लोग ऊपर से काफ़ी नीचे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारे इंडिया का फ्लैग झंडा लहरा रहा है भाई। तो पता नहीं किसने यहाँ पे ये झंडा खड़ा किया है। तो बिल्कुल केदारनाथ के ठीक ऊपर है भाई, ये देखो सामने बाबा का मंदिर केदारनाथ का, और यहाँ पे ये वाला झंडा बिल्कुल खड़ा कर रखा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी गजब का लग रहा है भाई। मैदान की रास्ता है यार। और दोस्तों ट्रैक पे चलते चलते भूख भी लग गई है, तो थोड़ी देर पहले हमने समोसे ला रखे थे तो समोसे खाए, और अभी भाई जी ने बिस्किट ला रखे हैं तो बिस्किट का आनंद लेते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है ट्रैक पे। और साथ ही साथ पानी भी है और साथ ही साथ नींबूज भी हैं, तो बिस्किट और नींबूज का आनंद लेते हैं। समोसा भी निकाल ना, समोसा है ना उसमें एक, मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खाओ। तो चले भाई बिस्किट का आनंद लेते हैं ट्रैक में। दोस्तों अभी बिस्किट भी खा लिए हैं और खाना खाने के बाद कुछ अलग ही एनर्जी मिलती है भाई। तो यहाँ पे खाना बहुत ज़रूरी है भाई। तो बिस्किट ही खाए हैं हमने और साथ ही साथ उससे पहले एक समोसा खाया था, तो साथ ही साथ पानी पिया था। तो पानी तो सबसे ज़रूरी है भाई एनर्जी के लिए, है ना। तो बिस्किट खा के भी एक अलग ही एनर्जी मिली है। पेट खाली खाली हो गया था, भूख से बिल्कुल थकान टाइप की लग रही थी। तो निकलते हैं केदारनाथ के लिए। बाकी ट्रैक बहुत डेंजरस है भाई, क्या बोल सकते हैं। ये देखो रास्ता तो है ही नहीं भाई, खुद ही बनाना पड़ रहा है रास्ता। जहाँ पाँव रख रहे वहीं रास्ता बन रहा भाई। चलिए फिर। हाँ और दोस्तों अभी यहाँ पे एक और जड़ी बूटी मिली है भाई। तो ये सेम ऐसे लग रही हैं जैसे पुदीने की तरह। तो ये लग रहा है भाई पुदीने की तरह, सेम लग रहा है, ये देखो देख सकते हैं आप लोग। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाबर च्यवनप्राश पुदीना, है ना, डाबर पुदीना भाई। तो ये है भाई, है पुदीने की तरह दिख रहा है यार, पुदीने की तरह ना। और दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे भाई जी घुस गए हैं गुफा में भाई। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुफा लग रही है भाई अंदर। और पीले पीले क्या नज़र आ रहे हैं भाई। भाई साहब क्या है? तिलक। तिलक, महादेव का तिलक शायद महादेव का तिलक लग रहा है, चमक रही है यार पत्थर लग रहा है। और गुफा भी काफ़ी बड़ी लग रही पीना सर पिठाई है। तो काफ़ी बड़ी गुफा है भाई। तो भी मैं काफ़ी नीचे आया। ये इसको भी रख थोड़ा सा बैग। बाकी भाई दोस्तों जैसे जैसे बाबा केदार के मंदिर के पीछे हम लोग पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ऐसे खूबसूरत से झरने गदेरे देखने को मिल रहे हैं। बाकी गदेरे के अगल बगल से काफ़ी प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए हैं, बिल्कुल पीले पीले और गजब का लग रहा है भाई। ये वाला झरना देखो कितना प्यारा बह रहा है, और पानी की वजह से ना जो पत्थर है वो बिल्कुल रेड हो गया भाई, ये देखो। तो गजब का लग रहा है भाई ये झरना। बाकी बाबा केदार का मंदिर ठीक सामने है। तो अभी हम लोग काफ़ी क्लोज पहुँच गए हैं, तो काफ़ी ऊपर से हम लोग अभी आ रहे हैं
और अभी पहुंचने वाले हैं जस्ट बाबा केदार के मंदिर के पीछे। तो चलिए आपको ले चलते हैं बाबा केदार के मंदिर प्रांगण में। और दोस्तों मंदिर के पीछे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, लगातार बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ काम कर रही हैं। पता नहीं यहाँ क्या बनने की तैयारी है, शायद यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने की तैयारी है। तो लगातार काफ़ी भयंकर वाला यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है काफ़ी टाइम से। तो ये नहीं होना चाहिए भाई मंदिर के पीछे, क्योंकि जो 2013 आपदा आई थी वो यहाँ ऊपर से आई थी, तो उसी का ये कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे फैल रखी थी। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगाया गया है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं लगातार। तो ये बहुत गलत हो रहा है भाई। तो दोस्तों अपने पंकज भाई काफ़ी सारे फूल लेके आए हैं भाई। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल इकट्ठा करके लाए हैं, बिल्कुल गुलदस्ता टाइप का लग रहे हैं और गजब के फूल है भाई। ये देखो, और मैं आपको इस फूलों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये फूल है ना, ये आपको घर नहीं ले जाने, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि जो अगर यहाँ से कोई स्मृति चिन्ह अगर आप घर ले जाते हो तो वो अशुभ माना जाता है। तो ये फूल या तो आप बाबा को चढ़ावा कर सकते हो, या तो फिर बाहर जो नंदी है उसको चढ़ावा कर सकते हो, या फिर अलगनंदा और मंदा के नदी में इसको प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन घर यहाँ कोई भी चीज़ नहीं ले जानी है। बिल्कुल, धन्यवाद। हर बात हर महादेव। और दोस्तों अभी हम लोग बाबा केदार के मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। तो आज का जो हमारा ट्रैक था, सफर था, वो बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत रहा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों को सबसे पहले दर्शन कराते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। बाकी बाबा केदार के मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारे भक्त लोग, श्रद्धालु हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, और बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा है बाबा केदार का। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।